आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिस इंसान को अपने मन में, दिल में बिठा कर रखे हो ना, तो उनके बारे में आप क्या थॉट्स रख रहे हो ये आपको पता है। बट वो इंसान अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस नज़र से आपको एक्चुअल में देख रहे हैं, यही आज हम चेक करने वाले हैं। ये आपको नहीं पता है, ठीक है। सो लेट्स सी। सो अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी कि मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। ओके, सो देख लेते हैं, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। और ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी धर्म जाति के लोग देख सकते हैं। और हाँ, आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, सिंगल हो, मैरिड हो, कमिटेड हो, नो मैटर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो, ओके, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में फंस गए हो, कुछ भी सिचुएशन हो, लव लाइफ के साइड से आपका आप देख सकते हो। फाइन, यहाँ पर है एब्सेंस, तो उस इंसान का थॉट्स, उस इंसान का करेंट पर्सपेक्टिव चेक कर लेते हैं। एंड मुझे ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा मायूसी से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अभी बॉटम ऑफ द डेक को चेक कर सकते हो आप। डिसऑनेस्टी, ओके, इस इंसान ने आपसे झूठ कहा है किसी साइड से, या फिर कुछ अलग बात है एंड अलग तरीके से आपको बताया है। मतलब बात सीधी सीधी सी थी, बट आपको उन्होंने हो सकता है घुमा घुमा कर ऐसे बताया है कि चीज़ों को एकदम से, चीज़ों का मीनिंग ही चेंज कर दिया है। तो कुछ ऐसी चीज़ों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले, या फिर कुछ महीनों पहले। तो दिख रही है फ़िलहाल आप दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा विन विन नहीं है, या फिर बहुत लवली सिचुएशन नहीं बना हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच भी हो एंड दूरियां भी मेंटेन है। ये चीज़ है, मन में खटक रहा है चीज़ें, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं मन से हो सकता है कि ऐसा सोच रहे हो कि ये इंसान बहुत ज़्यादा झूठे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, अपने को ही देखते हैं, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करते हैं, सो लाइक दैट। बट आप जैसे भी हो, लव लाइफ के साइड से ऑनेस्ट रहने की कोशिश करते हो, प्यार के मामले में आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो। बट यहाँ पर दिख रही है मुझे कि इस इंसान के ऐसे कुछ बिहेवियर्स की वजह से आप उनसे कहीं ना कहीं बात नहीं कर रहे हो, या फिर उनके कॉल टेक्स्ट का अच्छे से जवाब नहीं दे रहे हो, या फिर उनसे थोड़ा बहुत मन से रूठे हुए हो, बहुत ज़्यादा शो नहीं कर रहे हो, बट मन ही मन उस चीज़ को लेकर अब बहुत परेशान हो, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये इंसान बहुत भली भांति समझ पा रहे हैं कि आपके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है इनको लेकर, क्योंकि इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा है। आप पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा मीट किया करते थे, बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे, बहुत ज़्यादा इनको याद किया करते थे, तो उस चीज़ को ये इंसान मिस कर रहे हैं। अभी हो सकता है बहुत बिज़ी रहते हो, अभी बहुत ज़्यादा अपने काम के ऊपर आपका फोकस है, या फिर बहुत ज़्यादा इनको कम कॉल करते हो, टेक्स्ट करते हो, कम याद करते हो। तो इस चीज़ से ये इंसान बहुत परेशान हो चुके हैं। ये चीज़ है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये जितना परेशान है उतना परेशान आप भी हो। इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, इस इंसान ने आपको गलत समझा है। इस चीज़ का बहुत बड़ा रिग्रेट इनको है कि इस इंसान ने एक सही इंसान को गलत समझ लिया है। जहाँ पर इस इंसान को ऑनेस्टी दिखाना चाहिए था, जहाँ पर इस इंसान को सच्चाई बता देना चाहिए था, जहाँ पर इस इंसान के सामने ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए था, वहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं आपको अवॉइड किया, इग्नोर किया, या फिर चीज़ों को छुपाया आपसे। तो यही जो चीज़ है ना, इन्होंने बहुत गलत किया है। आप दोनों के मन को ही कहीं ना कहीं भी दुखाया है, मतलब खुद को तो दुखाया ही है, साथ में आपको भी। तो इस चीज़ को लेकर भी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, ये चीज़ दिख रही है। एंड इस इंसान को ना एक्सप्रेस करना नहीं आता बहुत ज़्यादा अच्छे से। ये इंसान अभी चाहते हैं आपको एक्सप्रेस करके सब कुछ बताना कि मुझे माफ़ कर दो, या फिर मैंने जो भी किया गलत किया, या फिर पिछले टाइम में जो भी हुआ बहुत ज़्यादा गलती से हो गया, जानबूझकर कुछ नहीं हुआ, तो कुछ भी हो सकता है। बट ये इंसान ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा हैंगिंग सिचुएशन में रख कर बैठे हैं, होल्डिंग सिचुएशन में रख कर बैठे हैं। ये इंसान एक सही टाइम, सही मौके की तलाश में है। इस इंसान को रियलाइज़ हो चुका है अभी कि जो भी चल रहा है इसका ज़िम्मेदार ये इंसान है, खुद है। बट फिर भी ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अभी। हो सकता है इंट्रोवर्टेड हैं, या फिर अभी के लिए ये इंसान ऐसा बन गए हैं, ठीक है। देखो, आप दोनों के कनेक्शन को ये इंसान फिर से जुड़ना चाहते हैं,
अभी तक इन्होंने देखा है कि पूरी तरीके से कट नहीं हुआ है कुछ भी, तो अभी भी टाइम है कि फिर से वापस से ये जो क्रैक वगैरह हुआ है इसको जोड़ा जाए, इस प्लेट को फिर से ठीक किया जाए, इस लव को फिर से पहले जैसा किया जाए। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मन से मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपके पास वाइब्स भी भेज रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है। बट ये इंसान एक्शन लेने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ये चीज़ है। देखो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, ओके, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है। एंड देख लेते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में स्कॉर्पियो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है। ओके, यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों के कनेक्शन को लेकर क्या कहना है, लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, सो यहाँ पर है राइट पैथ। सो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप जिस पैथ में ट्रैवल कर रहे हो, अभी जो सोच रहे हो, अभी आप सही जा रहे हो, डोंट वरी, ठीक है। आपका जो भी डिसीजन होगा वो सही होगा, आप जो डिसीजन अभी ले रहे हो वो भी सही ले रहे हो, आप सही पैथ में हो। तो अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि आप सही कर रहे हो या फिर नहीं, तो यूनिवर्स की तरफ से आंसर येस है कि आप सही कर रहे हो। एंड ट्वाइन फ्लेम एनर्जी है, इस इंसान के साथ आपका ऐसा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हमेशा चलने का रीज़न यही है कि आप दोनों इस जर्नी में हो, ट्वाइन फ्लेम जर्नी में हो। एंड इस जर्नी में चलना आसान नहीं होता है हर एक इंसान के लिए, तो आप दोनों को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप दोनों दो जिस्म और एक जान हो, ठीक है। क्योंकि इसी वजह से आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, फिज़िकल अट्रैक्शन कहो, मन का अट्रैक्शन, सोल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आप दोनों फील कर पाते हो, यही रीज़न है एक्चुअल में, ठीक है। सो यस, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रपोज़ल। देखो प्रपोज़ल के यहाँ कोई भी दे, आप भी दे सकते हो, वो भी दे सकते हो, तो जो भी हो कोई एक देगा अपकमिंग टाइम में। आप दोनों ही ट्वाइन फ्लेम जर्नी में हो, इसी वजह से भेदभाव नहीं है कि आप दोगे देन आगे बढ़ेगा रिश्ता या फिर वो देंगे देन आगे बढ़ेगा, नहीं। यहाँ पर शिव शक्ति का मैसेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे बढ़ाओ या फिर वो आगे बढ़ाए, प्रपोज़ल देकर, अब माफ़ी मांग कर, चीज़ों को ठीक करके। सो नो मैटर यहाँ पर कौन किसको ये चिट्ठी दे रहा है समझ में नहीं आ रहा है, यही बात है। यहाँ पर कार्ड्स बहुत अच्छे से रिलेट कर रहा है, तो आप एक्शन अगर लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हो, तो चीज़ें बेहतर हो जाएगा। अगर वो लेना चाहते तो वो भी ले सकते, बट उनके तरफ से एक्शन की एनर्जी वाइब्स बहुत कम मिल रही है मुझे वर्तमान में। ये इंसान, वाह क्या ही बताओ, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर सा कार्ड आ चुका है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आप दोनों का शादी प्लान करके रखा है जी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पर शादी का कार्ड डायरेक्टली आ चुका है, ठीक है। तो जिस इंसान को आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो आपके साथ इनका शादी तो पक्का है, ठीक है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दो इस चीज़ के लिए एंड मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, पॉजिटिव वे में। सो और क्या कहना है, ठीक है। ट्वाइन फ्लेम जर्नी है एंड वो जर्नी कंप्लीट होकर रहेगा। एंड यहाँ पर है ड्रेसिंग अप, सजो, बहुत अच्छी तरीके से सजो। यूनिवर्स बता रहे हैं जितना अट्रैक्टिंग गुड लुकिंग लग सकते हो उतना लगो, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपसे कहीं दूर नहीं जाने वाले हैं, आपका प्यार आपके पास ही है, कोई आपसे छीनने नहीं वाला है, ठीक है। सो यस, एंड एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि ट्वाइन फ्लेम एनर्जी में लव थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है, तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना हमेशा, ठीक है। सो यही आपका रीडिंग है जेमिनी। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली से रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।